विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल से परमाराध्य के प्रवचनों को सुन लेते हैं और सुनते आ रहे हैं। विद्यानंद बाबा के स्वर में, उनकी ही आवाज़ में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप घर बैठे सपरिवार इस मंगल पाठ को, इस शुभ पाठ को प्रत्येक दिन सुने। इससे बच्चों में अच्छा संस्कार जाएगा, साधकों को प्रेरणा मिलेगी और जो भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं सबको अच्छी सीख मिलेगी। ऐसा शुद्ध ज्ञान, इतना सरल ज्ञान, यह सुबोध ज्ञान संत ही दे सकते हैं, जो कि संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा यह ज्ञान प्रसारित किया जा रहा है। इसका लाभ उठावें और इससे आप अपने जीवन को सजाएं और संवारें। इसमें बहुत तरह का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। इसीलिए आप इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे की कड़ी में मैं परमाराध्य के प्रवचनों को पढ़ने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार दुख में है, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। कोई बंधन में रहता है तब उसे छूटना चाहता है, तो हम लोग बंधन में बंधे हैं। जिस प्रकार कोई कारागार में हो, उसी प्रकार हम लोग शरीर और संसार के कारागार में बंदी हैं। बंदी नहीं समझो तो कैदी जरूर समझोगे, कारागार नहीं समझो तो जेल और कैद खाना जरूर समझोगे। हमारा दुर्भाग्य है कि अपनी भाषा को भूलकर अन्य भाषा को अपनाए हुए हैं। यहाँ लोग जहाँ पर हैं यह सौर जगत है, अर्थात यहाँ से सूर्य मंडल जहाँ देखते हैं स्थूल मंडल है। इसके सहित सूक्ष्म कारण महाकारण ये चार मंडल जड़ के हैं। आँख बंद करने से अंधकार मालूम होता है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था, मुदी आँख कतहु को नहीं। अंधकार में जो चीज़ है वह आप नहीं पा सकते। वह चीज़ तभी मिलेगी जब प्रकाश हो। आप चाहते हो कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं आवे, संयम से रहते हैं तो भी दैहिक दैविक भौतिक किसी न किसी प्रकार का रोग आ ही जाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्व से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। भगवान श्री राम संसार में रोने की लीला करते हैं। जब वे ही रोते हैं तब औरों की बात ही क्या।
बालक जन्म लेते ही रोता है, राजेश्वर का पुत्र भी रोते ही जन्म लेता है। श्री राम ने प्रकट होकर कौशल्या जी को दर्शन दिया चतुर्भुजी राम में, चतुर्भुजी रूप में। माता कौशल्या बोली, यह रूप छोड़िए और साधारण बच्चे का भेष धरकर रोइए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। संसार में आओगे तो रोना ही रोना पड़ेगा। संसार दुख में है, इसमें जो आवेंगे उनको रोना ही पड़ेगा। हिमालय के शिखर पर जाने से भी दुख नहीं छूटेगा। शारीरिक, दैविक, भौतिक और मानसिक कोई न कोई कष्ट होगा ही। शरीर और संसार की फांस में हम लोग फंसे हैं, इससे छूटने का नाम है मुक्ति। यदि कहो कि मरने पर शरीर छूट जाएगा, मुक्ति होगी, तो सो नहीं होगा। स्थूल शरीर छूटेगा लेकिन सूक्ष्म शरीर रहेगा। फिर स्थूल शरीर होकर दुख होगा। यदि दान पुण्य कर स्वर्ग जाओ तो भी फिर यहाँ आकर दुख भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कितने दान पुण्य तीर्थ किए, उसके बदले में स्वर्ग आदि भोगे, फिर उनको नरक भी देखना पड़ा। थोड़ा सा झूठ बोलने पर। चित्त का स्वभाव है मैं सुखी दुखी भोग करने वाला हूँ। यह स्वभाव चित्त से कोई हटा नहीं सकता। जैसे देह से मैल को कोई हटा नहीं सकता, चाहे उबटन लगाकर स्नान करो, इस प्रकार चित्त में कर्ता भोक्ता सुखी दुखी होते रहना दुख का कारण है। अभी जो आप लोगों ने मुक्तिकोपनिषद का पाठ सुना, उसमें भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ। यह चित्त का धर्म है, यही बंधन का कारण है। चित्त के धर्म पर जो काबू कर लेता है वह जीवन मुक्त है। शरीर रहते मुक्ति मिल गई, शरीर में है किंतु शरीर संसार का बंधन उस पर असर नहीं करता। ऐसे पुरुष का जब शरीर छूटता है तो केवल स्थूल नहीं, जड़ के और तीनों शरीर छूट जाते हैं। घर के अंदर जो आकाश है, घट आवरण के टूटने से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त के शरीर छूटने से वह घटाकाश की तरह मुक्त हो जाता है, तब वह विदेह मुक्त हो जाता है। राजा जनक जी जीवन मुक्त थे, शरीर में रहते हुए भी वे विदेह कहलाते थे। जीवन मुक्त पुरुष को अख्तियार है कि वह शरीर और संसार में रहें या नहीं, किंतु नियम पालन के लिए अपने शरीर को रखे रहते हैं। जैसे हनुमान जी को ताकत थी कि मेघनाद की फांस को काट दे, किंतु ब्रह्म फांस की मर्यादा रखने के लिए अपने बंध कर रावण के दरबार में गए। उसी प्रकार जीवन मुक्त परमात्मा के विधान का पालन करते हैं और संसार का उपकार करते हैं। तो यह जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति शरीर में रहते हुए ही होती है, मरने पर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, लहे चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। संत कबीर साहब ने भी कहा है, जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग ना होवे मुक्ता, मुए मुक्ति कह होई हो। तीर्थ बासी होयन मुक्ता, मुक्ति न धरनी सोई हो। जीवत भर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, है अतीत बंधन ते छूटे। जहाँ इच्छा तह जाई हो, बिना अतीत सदा बंधन में।
कितहु जान न पाई हो, जीवन मुक्त सो मुक्ता हो। आवागमन से गए छूट के, सुमरि नाम अविनाशी हो। कहे कबीर सोई जन गुरु है, कहे कबीर सोई जन गुरु है। काटी भ्रम की फांसी हो, काटी भ्रम की फांसी हो। इस प्रकार उपनिषद और संत वचन मिलाने पर एक ही मिल जाता है। यह एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे कई जन्मों में हो जाएगा। यह राम धन है, दिन दिन बढ़त सबाई। राम धन कब हुन लागी काई। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, यदि ध्यान योग में श्रद्धा रखे परंतु साधन में ढीला रहे तो ये योग भ्रष्ट पुरुष किस गति को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष अपने स्वल्पाति स्वल्प ध्यान योगाभ्यास के फल से दुर्गति को प्राप्त न होकर प्रथम स्वर्ग सुख भोगेगा, पुनः इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में अथवा किसी ज्ञानवान योगी के घर में जन्म लेगा। पूर्व के अभ्यास संस्कार से प्रेरित होकर ध्यान योगाभ्यास में लग जाएगा, वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा और इस प्रकार अनेक जन्मों की कमाई के द्वारा पापों से छूटकर पवित्र होता हुआ परम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कितने की आधी उम्र खत्म हो जाती है, तब कहीं योग्य समझे जाते हैं। और इस जीवन मुक्त अवस्था के लिए कहना कि जल्दी क्यों नहीं होती है। जिस तरह विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते योग्य होते हैं, उसी प्रकार यह अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करके अनुभव ज्ञान में जीवन मुक्ति की दशा प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पटनेगा पूर्णिया जिला में दिनांक 22 दिसंबर 1952 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।